दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की होती है पूजा। जाने व्रत कथा, आरती, महत्व और पूजा विधि। नमस्ते दोस्तों, आपको मेरे राम भक्त के चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आइए जानते हैं। इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। जानिए दुर्गाष्टमी व्रत की पूजा विधि और कथा। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन मां अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चार करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप मां को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें राम भक्त 009 के चैनल से प्राप्त हुई है। आइए अब आगे जानते हैं महागौरी के 2 मंत्र। 1। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान महादेव प्रमोदा। 2। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। महागौरी की व्रत कथा। जो भी व्यक्ति या स्त्री इस कथा को करता है उसे सुख की कमी कभी नहीं होती है। आइए जानते हैं कथा कौन सी है। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को डोट देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान, श्वेत कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्य अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठीं तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और मां उसे अपनी सवारी बना लेती है। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। मां महागौरी की आरती। जय।
महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवास। चंदेर काली और ममता अम्बे जय शक्ति, जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कोशकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गोरी रूप तेरा महाकाली दुर्गा है। स्वरूप तेरा सती सत, हवन कुंड में था जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माने महागौरी नाम पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। दुर्गा अष्टमी पर जरूर करें ये चार काम। दुर्गा कृपा से पाएंगे धन सुख समृद्धि और सफलता। खुलेगा तरक्की का द्वार। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर रविवार को है। दुर्गा अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। उस दिन सुबह 6:26 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो शाम 6:44 बजे तक है। इस योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा करते हैं। वे मां दुर्गा का 8वां अवतार हैं, जिनको 8वीं नवदुर्गा भी कहते हैं। इस दिन जो महागौरी को प्रसन्न करता है, उसे सुख और समृद्धि के साथ आयु में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए चार काम जरूर करना चाहिए। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर कौन से चार काम करना जरूरी होता है, जिससे संतान धन सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। तरक्की के द्वार खुलते हैं। मनोरंजन, क्रिकेट, मनी, राशिफल, फूड, नॉलेज, नौकरी, टेक, देश प्रदेश, अजब गजब, लाइफ, दुनिया, फोटो वीडियो, हेल्थ, वेब स्टोरीज, ऑटो, फूड, करियर, साहित्य, ब्लॉग, होम न्यूज, धर्म। दुर्गा अष्टमी पर जरूर करें ये चार काम। दुर्गा कृपा से पाएंगे धन सुख समृद्धि और सफलता। खुलेगा तरक्की का द्वार। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए चार काम जरूर करना चाहिए। जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर कौन से चार काम करना जरूरी होता है, जिससे संतान धन सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। तरक्की के द्वार खुलते हैं। कार्तिकेय तिवारी दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा करते हैं। दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा करते हैं। हाइलाइट्स: 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी व्रत रखें और मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा करें। दुर्गा अष्टमी पर 2 से 10 वर्ष की कन्याओं की पूजा करें। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको अपने घर पर नवरात्रि का हवन करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर रविवार को है। दुर्गा अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। उस दिन सुबह 6:26 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो शाम 6:44 बजे तक है। इस योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा करते हैं। वे मां दुर्गा का 8वां अवतार हैं, जिनको 8वीं नवदुर्गा भी कहते हैं। इस दिन जो महागौरी को प्रसन्न करता है, उसे सुख और समृद्धि के साथ आयु में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए चार काम जरूर करना चाहिए। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर कौन से चार काम करना जरूरी होता है, जिससे संतान धन सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। तरक्की के द्वार खुलते हैं। दुर्गा अष्टमी 2024 जरूर करें ये चार काम। 1. दुर्गा अष्टमी व्रत रखें। जो लोग नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं, वे पहले दिन और दुर्गा अष्टमी को व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखें और मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा विधि विधान से करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने जब कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, तो भोलेनाथ ने उनको महागौर वर्ण
प्रदान किया, क्योंकि हजारों साल के कठोर तप से उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया था। माता पार्वती के महागौर वर्ण वाले स्वरूप को महागौरी के नाम से जानते हैं। 2 कन्या पूजा करें। वैसे तो आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन कन्या पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह संभव न हो तो दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजा अवश्य करें। इसमें आप 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं की पूजा करें। उनकी संख्या 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। कन्याओं को मां दुर्गा का प्रतीक मानते हैं। वैसे भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को उपहार और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। 3 नवरात्रि हवन करें। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको अपने घर पर नवरात्रि का हवन करना चाहिए। हवन के माध्यम से आपका घर शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही आप नवदुर्गा, नवग्रह और अन्य देवी देवताओं को हवन का अंश देकर खुश करते हैं। इससे ग्रह दोष शांत होंगे और दैवीय कृपा भी प्राप्त होगी। 4 महाअष्टमी की संध्या पर मां दुर्गा का खोइछा भरें। दुर्गा अष्टमी को संध्या काल में आप किसी दुर्गा पंडाल में जाएं जहां पर माता रानी विराजमान हो। वहां शाम के समय मां दुर्गा का खोइछा भरते हैं। खोइछा को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिला जब अपने ससुराल या मायका जाती है तो शुभ के लिए उसके आंचल में अक्षत, पान, सुपारी, दूर्वा, गांठ वाली हल्दी, रुपए आदि रखते हैं। इसे ही खोइछा कहा जाता है। इन सामग्रियों से मां दुर्गा का खोइछा भरें। दुर्गा अष्टमी के दिन इन कार्यों को करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको संतान, सुख, समृद्धि, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल दिन बुधवार को है। दुर्गा अष्टमी की रात को तंत्र साधना के जानकर अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक तांत्रिक क्रियाएं और तंत्र मंत्रों का जप करते हैं। कहा जाता है दुर्गा अष्टमी की रात के जो भी उपाय किए जाते हैं उनका इच्छित शुभ मिलता ही है। तंत्र शास्त्र के अनुसार दुर्गा सप्तशती में दिए गए केवल इन 11 मंत्रों का जप नवरात्रि के पूरे 9 दिन या फिर केवल दुर्गा अष्टमी कर की रात में करने से जपकर्ता की सभी कामनाएं मां दुर्गा पूरी कर देती है। मंत्र जप विधि। दुर्गा सप्तशती के नीचे दिए गए 11 मंत्रों का जप करने से पहले रात्रि में 10 बजे से पहले स्नान कर सफेद या पीले वस्त्र पहन लें। माता दुर्गा के सामने गाय के घी का एक दीपक जलावे। माता का विधिवत पूजन करने के बाद लाल रंग या कुशा के आसन पर बैठकर 108 बार लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करें। दुर्गा अष्टमी तिथि को दुर्गा सप्तशती के केवल ये 11 मंत्र 7 दिन के अंदर कर देंगे। हर इच्छा पूरी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया दोस्तों, आपको मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरा 100 घंटे वास्ट टाइम पूरा हो चुका है। मैं YouTube को भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू YouTube मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।